हाल है सबका। आप सोचते होंगे मेरे बैकग्राउंड में एक यही आता है पीछे डोर। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि एक्चुअल में अंदर लाइट का थोड़ा सा इशू होता है, अंदर बनाई जा सकती है लेकिन आजकल वेदर थोड़ा बेहतर है तो यहाँ पे बन जाती है, वरना गर्मी वो लगती थी पहले यहाँ से। तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं आज आपसे बात शेयर करूँ। शायद मैंने ख्वाब में देखी ये बात। अच्छा, आपके पुराने जो दोस्त होती हैं, मतलब हमारी तो दोस्त नहीं होती थी जनाब, कोई दोस्त वोस्त नहीं होते थे। हमने बड़ा एक सख्त किस्म के माहौल में परवरिश पाई हुई है। मतलब कहने का ये कि जहाँ पर हमारी तरबियत की गई थी जनाब, पाला नहीं गया था बिल्कुल भी। हमारी तरबियत की गई थी कि ये गलत है, ये सही है। मैंने आपसे शायद पहले भी ये बात शेयर की थी कि बहुत सारी चीज़ों पे हमें यकीन करें कि मैंने शादी के बाद हालांकि हमारे घर में 3 साल से केबल लगी हुई थी, लेकिन मैंने शादी के बाद हम ड्रामे देखते थे पुराने, वही कुमकुम हो गया, कसौटी ज़िंदगी की हो गया, समथिंग ड्रामे थे। ये ड्रामे सारे मैंने शादी के बाद आके देखे। अच्छा, मैं डरते डरते टीवी शादी के बाद भी लगाती थी और मैं सोचती थी हाय कोई गलती ना हो जाए मेरे से। कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई अच्छाई मैं नहीं बताना चाह रही, मैं वो चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि देखें उन रिश्तों में बहुत खलूस था। अब जब हम कहते हैं ना कि फ़लाने ने फ़लाने को मार दिया, फ़लाने ने फ़लाने को डॉज दे दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके दिल में बुग़्ज़ था। मुझे मैं ये तो कह सकती हूँ कि मुझे कुछ लोग ज़िंदगी से भूल गए हैं। मुझे वाक़ई में ही अगर मैं पास्ट में बहुत ज़ोर भी डालूँ ना दिमाग पे, तो कुछ लोग मुझे याद हैं। मेरी क्लास टीचर्स मुझे कुछ याद हैं। आई थिंक सो कि 1 की टीचर याद है, 9-10 की नहीं याद। कहने में अजीब सी बात है। शायद 1 में हमने मारें खाई हुई हैं इस वजह से। तो वो बड़ा एक अजीब सिस्टम होता था कि हम जानबूझ के गंदे भी हो जाते थे कि अम्मी सानू स्कूल नहीं भेजना। लेकिन अम्मी उस वक्त देखें अम्मियों की भी कितनी सख्त एक वो होता था। हम तो बच्चों को मारते ही नहीं हैं। मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपने बच्चों को कभी मारा ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं। और आज बड़ा कुछ मैं भुगत रही हूँ इस चीज़ से, लेकिन हमें हमारी माँ ने मारा है तो यकीन करें कि मैं दिल की बात सच्चे दिल से बता रही हूँ कि मैं कभी अम्मी को पढ़ना भूल जाऊँ ना तो मुझे डर लगता है कि अम्मी गुस्सा करेंगी। हकीकत है कि ऐसे अंदर खौफ आता है ना, इज़्ज़त का एक एलिमेंट है। और दिल ये कहता है कि यार अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो अम्मी माइंड ना कर जाए, अम्मी मेरी पढ़ने का वेट कर रही होंगी, मेरे अब्बू वेट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, मैं समझती हूँ तरबियत का हिस्सा, जो शायद हम नहीं कर सके। मैं तो नहीं कर सकी कम से कम। हमने तो सिर्फ पाला ही है, बड़े कर लिया है, मना किया है ये ना करो वो कर लो। एक्चुअल में साथ आपके जो बैकग्राउंड चल रहा होता है ना, वो बहुत अकाउंट करता है। इस पे बात खैर छोड़ दें, बाद में किसी वक्त करेंगे। कि तरबियत तभी होती है ना जब एक बंदे के हाथ में होता है। जब आपको सिखाने वाले 10 हों और बताने वाला एक हो तो वो बेचारा कितनी देर बताएगा, वो आखिरकार चुप भी कर जाएगा। तो ज़िंदगी में आज मुझे बहुत दिल किया मैं एक बात करूं कि वो लोग झूठ बोलेंगे जो ये कहेंगे कि नहीं होता। ज़िंदगी में आपको फर्स्ट लव जो आपको अपोजिट सेक्स से होता है, आई मीन के लड़का लड़की से होता है। हम वो उसकी बात नहीं कर रहे कि अम्मी से के साथ जो आपकी इमोशंस डेवलप हो जाती हैं, या अब्बू के साथ या भाइयों के साथ। लेकिन आपने ज़िंदगी में जिस शख्स के लिए आपके दिल में वो जो एक धड़कन उस दौर में तेज़ हो जाती थी, मैं बस थोड़ा सा वाक़या बताऊँगी क्या, बस इससे ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सकूँगी। और कोटी ना पै जाए यार हुण भी इस उम्र में भी। तो मुझे फर्स्ट लव जब हुआ ना, तो मुझे बड़ा दिल करेगा अगर आप लोग भी शेयर करोगे तो। मैं हकीकत बता मैंने कभी भी ऐसी बातों को मैंने कभी भी, अगर मैंने शेयर नहीं करना तो मैं ना करती, लेकिन बताऊँगी सच जो भी हुआ। अच्छा, मैं ना फ़ीस्ट खा रही थी, उस दौर में फ़ीस्ट आई हुई थी और मैं आई थिंक सो के 7 या 8th में होंगी, आई थिंक सो इतना ही थी, इतनी की एज ही थी मेरी। मतलब समझदार भी थे और नहीं भी थे, मिक्स सी एज थी। लेकिन पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन थी। मुझे अभी तक याद है कि मैं फ़ीस्ट खाती खाती ना आराम आराम से जा रही थी अपनी मर्ज़ी से। मतलब रात का टाइम होगा 7-8 बजे का, और मिक्स सर्दी सी भी आगे हुई थी। अच्छा, आगे रेत पड़ी हुई थी, रेत के ऊपर ना कुछ 7-8 कुत्ते बैठे हुए थे। जो मैं कुत्तों से बेसुरर अपनी फ़ीस्ट पे फोकस थी कि वो जो बीच में आती है ना चॉकलेट फ़ीस्ट के, मैंने वो खा के अंदर जाना थी, क्योंकि मेरे को मंगन गए भी तो मैं कम से कम वो खाई होगी।
अच्छा, मैं जब पास पहुंची ना, वो 6-7 जो कुत्ते थे ना, वो सारे ही बस पै गए, भौंक पड़े। वो इतना भौंके, मैं डर गई। अच्छा, एक गेट खुला था, मैं उस गेट के अंदर चली गई फटाफट। मैं बच्ची थी, दुपट्टा भी आई थिंक सोने लेना शुरू किया था अभी, तो मैं जल्दी से गेट के अंदर चली गई ना। अब वहाँ पर जो शख्स खड़ा था ना, मुझे उसी से फर्स्ट साइड और फर्स्ट लव हुआ था ना। तो वो ये लव शेयर हुआ ना, ही इस लव के अंदर कोई वो है, यकीन करें सो मच वो है कि दुआएं हैं, एक अच्छी चीज़ है कि अल्लाह ताला जिधर भी रखे खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन इसके अंदर वो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं मर रही हूँ या वो मर रहा है। लेकिन एक ये अपना एक लेवल होता है कि आपको यही प्यार, मैं समझती हूँ, मुझे अभी तक याद है कि मेरी किसी चीज़ का अच्छा होना या बुरा होना मुझे उस शख्स से पता चला। उसने मुझसे कोई बातें नहीं की फ़ोन पे, या मुझे कोई ऐसा कुछ सीन नहीं, लेकिन मुझे एहसास दिलाना कि मेरी कोई पर्सनैलिटी है, मेरे अंदर कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। और मैं समझती हूँ कि मेरा यहाँ पर अगर मैं 17-18 साल भी ज़िंदगी के गुजार गई हूँ, तो मैं उसी शख्स की वजह से गुजार गई हूँ। थैंक यू सो मच। और ये था एक्चुअल में, इसको मैं कहती हूँ कि ये होता है लव, ये होता है आपकी सिंसेरिटी, ये होता है आप किसी को कुछ बना जाओ। ये नहीं होता कि हूँ तू ओनू मार दें तो गलत काम ये वो। इसलिए मैंने ये बात शेयर की कि इतने ज़्यादा मतलब टेंशन्स में और गंद गंद में ये हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़रूर सोचिएगा और बताइएगा, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।